हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आसानी से पैसा कैसे प्रकट किया जाता है और आप वास्तव में पैसा कैसे प्रकट करते हैं। मैनिफेस्टो की लोकप्रियता में कई गुना वृद्धि हुई है, लेकिन वास्तव में ये क्या है और आप इसका उपयोग अधिक वित्तीय प्राचुर्यता मीन्स फाइनेंशियल अबंडेंस प्राप्त करने के लिए कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि पैसा प्रदर्शित करने के बारे में लोग क्या गलतियाँ करते हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि आप इसे वास्तव में कैसे प्रकट कर सकते हैं। अभिव्यक्ति मीन्स मैनिफेस्टेशन। वास्तव में मैनिफेस्टेशन क्या है? उस चीज के प्रति जागरूक होने की क्रिया है जो पहले से ही मौजूद है। ये आध्यात्मिकता मीन्स स्पिरिचुअलिटी के साथ संयुक्त व्यक्तिगत मीन्स ज्वाइंट पर्सनल वृद्धि और विकास है, और ये आपके फाइनेंशियल सपनों को हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। आत्मा, मन और शरीर को एक साथ जोड़कर आप आज जो अनुभव चाहते हैं उसे प्रकट कर सकते हैं, जिसमें आर्थिक मीन्स इकोनॉमिक रूप से भी शामिल है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे प्रकट होना है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये कैसे के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप कौन हैं। इसका इस बात से अधिक लेना देना है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और आप दूसरों को कैसे देखते हैं। साथ ही आप अपनी दुनिया को कैसे देखते हैं और उसके साथ कैसे बातचीत करते हैं। यदि आप एक अलग जीवन चाहते हैं तो आपको अलग तरह से सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने की आवश्यकता है। अभिव्यक्ति मीन्स मैनिफेस्टेशन हमेशा काम करता है। हम हमेशा हर पल अपने विचारों के माध्यम से किसी चीज को भौतिक रूप में ला रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग वास्तव में केवल अपने सबसे बड़े डर यानी उनके व्यवसाय के न बढ़ने और अधिक धन की आवश्यकता के बारे में उनकी चिंताएं को प्रकट कर रहे हैं, जो अधिक धन की अधिक आवश्यकता पैदा करता है। और जब धन प्रकट करने की विशिष्ट तरीकों की बात आती है, तो दुर्भाग्य से कोई जादू की छड़ी या विशिष्ट वाक्यांश नहीं है जो आपके पास प्रचुर मात्रा में धन लाएगा। हालांकि ये बहुत सरल है। धन का प्रकटीकरण मीन्स डिस्क्लोजर ऑफ मनी, ये आपके भीतर ही मौजूद है। जबकि सोशल मीडिया के बदौलत मैनिफेस्टेशन एक ट्रेंडी विषय बन गया है। मेरा मानना है कि मैनिफेस्टेशन के कुछ क्षेत्र अक्सर भ्रामक और गलत समझे जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई विशिष्ट रंग या मंत्र वास्तव में पैसे को आकर्षित नहीं करता है, बल्कि ये पैसे को प्रकट करने और अपने जीवन में अभिव्यक्ति मीन्स मैनिफेस्टेशन लाने के लिए उचित कदम उठाने के बारे में हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर उन 9 तरीके के बारे में बात करेंगे जिनसे धन को आसानी से प्रकट किया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब हम उन 9 तरीकों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिनसे बड़ी आसानी से धन को प्रकट किया जा सकता है। फर्स्ट इज आकर्षण और कंपन के नियम को समझें। पैसा उस कंपन की प्रतिक्रिया है जिसे आप धारण कर रहे हैं। ये प्राचुर्यता और समृद्धि का कंपन मीन्स इट इज द वाइब्रेशन ऑफ अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, जो वस्तुतः अधिक प्राचुर्यता और समृद्धि को आकर्षित करता है। दोस्तों, धन प्रकट करने का सबसे अच्छा तरीका यह महसूस करना है कि यह आपके पास
पहले से ही है। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आपके पास पैसा है, भले ही वह $10 ही क्यों ना हो। ये प्राचुरता और समृद्धि के लिए कृतज्ञता का कार्य है। सेकेंड इज विशिष्ट प्राप्त करें, मिस गेट स्पेसिफिक। दोस्तों, धन प्रकट करने के लिए समझने वाली एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वहीं आता है जहां इसकी आवश्यकता होती है। बस अधिक पैसे न मांगे, ये पूछे कि पैसे का उपयोग किस लिए किया जाएगा। उदाहरण के लिए, आप कार खरीदना, अधिक छुट्टियों पर जाना, स्कूल ऋण चुकाना आदि चाह सकते हैं। थर्ड इज खर्च करने की भावना से सहज हो जाइए। अधिकांश लोगों को खरीदारी के बाद मीन्स आफ्टर शॉपिंग पछतावा होता है कि वे अपनी मनचाहे चीज पर पैसा खर्च करते हैं और इसके तुरंत बाद उन्हें बुरा लगता है। ये भावना कमी की सीमा से आती है और ऐसा महसूस होता है मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, इसलिए जब मैं खर्च करती हूँ तो ये बेकार लगता है। मैं जो सुझाव दे रही हूँ वह यह है कि आप उतना ही पैसा खर्च करें जितना आप अभी करते हैं, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत अलग महसूस करते हैं। ऐसा महसूस करने के बजाय कि आपके पास पर्याप्त नहीं है, ऐसा महसूस करें कि आपके पास पैसा है और उसके लिए कृतज्ञ और कृतज्ञ रहें, मीन्स ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड, और वास्तव में अपनी खरीदारी का आनंद लें। ये आपको बहुतायत की आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एबंडेंस पर रखता है। फोर्थ इज 369 विधि आजमाएं। 369 विधि में आप जो प्रकट करना चाहते हैं उसे सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार लिखना शामिल है। इस पद्धति का उद्देश्य केंद्रित ध्यान और दोहराव के साथ अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना है। ये किसी को यह महसूस करने की अनुमति देता है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं, हालांकि यदि आप पैसे के बारे में अपने देखने और सोचने के तरीकों को नहीं बदलते हैं और बस एक वित्तीय राशि को बार बार लिखते हैं, तो ये संभवतः काम नहीं करेगा, जिससे निराशा पैदा होगी। दोस्तों, मुख्य बात तो ये है कि आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, इसे बदलना है। लेकिन ये विधि आपके फोकस में शुरुआती बदलाव और लक्ष्य निर्धारण करने के लिए सहायक है। फिफ्थ इज अपने आप को प्रचुर वातावरण में रखें, मीन्स अबेंडेंट एनवायरनमेंट। हालांकि अभी आपके पास बैंक में लाखों डॉलर नहीं है, फिर भी आप अपने आप को ऐसे वातावरण में रख सकते हैं जहां उस तरह का पैसा मौजूद है। उदाहरण के लिए, अपने शहर के सबसे महंगे इलाके में घूमें, अमीर लोगों के खातों का अनुसरण करें और उच्च स्तरीय मीन्स हाई लेवल दुकानों का अवलोकन करें। और कभी कभी छोटे छोटे बदलाव भी शक्तिशाली हो सकते हैं। सस्ती कॉफी खरीदने की बजाय थोड़ा अधिक खर्च करें और अपनी कॉफी बढ़ाएं, या प्लास्टिक की पानी की बोतल छोड़ें और क्रिस्टल ग्लास से पानी पिए। बिना किसी पैसे की आवश्यकता के धन की आवृत्ति पर काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। होता यह है कि आप अपना ध्यान प्राचुरता पर केंद्रित कर रहे हैं और आप सारी प्राचुरता उपलब्ध देख रहे हैं, तो यही सबसे अधिक मदद करने वाला है। 6 इज अपने बटुए में $100 का चेक रखें और यदि संभव हो तो उसे वहीं छोड़ दें। जब भी आप अपना बटुआ खोलेंगे और उसमें पैसे देखेंगे तो आपको अमीर होने का एहसास होगा। ये एक अनुस्मारक मिस रिमाइंडर भी है कि आपके लिए हमेशा अधिक धन उपलब्ध है। आप एक निश्चित राशि के लिए अपने नाम वाला चेक भी लिख सकते हैं।
सेवेंथ, अपने इरादे के साथ क्रिस्टल को जोड़ने का प्रयास करें। अकेले क्रिस्टल आपको धन प्रकट करने में मदद नहीं करेंगे, वे केवल उस भावना को बढ़ा सकते हैं जिसमें आप पहले से ही हैं। उदाहरण के लिए, स्पष्ट क्वार्टज एक एम्पलीफायर है, इसीलिए यदि आपकी मानसिकता है मुझे पैसे की जरूरत है, मैं बहुत गरीब हूँ, और आप क्रिस्टल उठाते हैं, तो आप जो कर रहे हैं वह उस मानसिकता को बढ़ा रहा है। आपको अपने आप को प्राचुर्यता और समृद्धि की धरातल पर संचालित ऑपरेटेड करने की आवश्यकता है, तो क्रिस्टल उसे बढ़ा देगा। 8, पुष्टिकरण का प्रयोग करें, यूज अफर्मेशंस। अफर्मेशंस मुश्किल हो सकता है यदि आप बहुत लंबे समय तक इसका उपयोग करते हैं, तो आप सच्चे विश्वास की कमी की पुष्टि करते हैं। उदाहरण के लिए, जितना अधिक आपको ये कहना होगा कि पैसा मेरे पास लगातार और आसानी से आता है, उतना ही अधिक आप वास्तव में इस पुष्टि को सच नहीं मान पाएंगे। आपका मन यह भी कह सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्य बात यह है कि नए विश्वास पर विश्वास रखें, उस पर विश्वास करें और उसे जाने दें। क्या होगा यदि यह वास्तव में सच था? 9, कल्पना करो, इमेजिन। जब अभिव्यक्ति की बात आती है तो विजुअलाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति है। कल्पना करें कि आपके बैंक खाते में पैसे आ रहे हैं, आपका वेतन बढ़ रहा है, या अपने बच्चों को उस यात्रा के बारे में बता रहे हैं जो आपने अभी उनके लिए बुक की है, और इसके लायक होने के लिए कल्पना करने का सबसे अच्छा समय सुबह और सोने से पहले है। विजन बोर्ड भी यहाँ सहायक हो सकते हैं। हालांकि अपने आप से यह पूछना सुनिश्चित करें, इस विजन बोर्ड को प्रकट करने के लिए मुझे कौन होना चाहिए? आप विजन बोर्ड पर अपने लिए एक नई जीवन शैली बना रहे हैं, लेकिन आंतरिक कार्य अभी भी करने की आवश्यकता है। आप जो बनना चाहते हैं उसे प्रकट करने के लिए जो व्यक्तिगत वृद्धि और विकास आवश्यक है, वही वास्तविक कार्य है। आरंभ करने पर एक नोट। आप स्वयं से पूछ रहे होंगे कि मैं कहां से शुरू करूं, और उस अंत तक पहला कदम आत्म जागरूकता है। ये समझने का प्रयास करें कि आप कौन हैं और स्वयं को जाने। वे कौन से विचार पैटर्न हैं जो आपको पीछे खींचते हैं। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए अपने अंदर झांकना होगा। स्वयं का सबसे प्रेरित, सशक्त और आभारी संस्करण बने। यदि आप लगातार नकारात्मक विचारों के साथ जी रहे हैं और अभाव की मानसिकता रखते हैं, तो प्राचुर्यता के लिए जगह बनाने के लिए आपको इसे छोड़ना होगा। सुनिश्चित करें कि आप आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं और संरेखित हैं। ध्यान, कल्पना, पढ़ना, अध्ययन करना और अपने से अधिक किसी चीज में विश्वास करना आध्यात्मिक रूप से केंद्रित होने के सभी तरीके हैं। अगला कदम बौद्धिक दिमाग में जाना और एक नया विचार बनाना है। चूंकि ये पैसे से संबंधित है, नया विचार समृद्धि और प्रचुरता है। आप बौद्धिक दिमाग का उपयोग करके पैसे के बारे में अपनी सभी मान्यताओं को फिर से प्रोग्राम करने जा रहे हैं। वह अभिव्यक्ति है। अगर आप सोचते हैं कि पैसा कमाना कठिन है, तो ये कठिन ही रहेगा। लेकिन अगर आप अपना विश्वास इस पर केंद्रित कर लें कि ये आसान या सहज है, तो आप इसे अपनी दुनिया में अनुभव करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि आसानी से आए हर समय पर अपना दृष्टिकोण बदलना भी सहायक होगा। अंत में जब पैसे की बात आती है तो अलग तरीके से आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है।
आप इसके साथ अलग कैसे महसूस कर सकते हैं, नए तरीके से खर्च कर सकते हैं और पैसे का उपयोग कर सकते हैं, ना कि इसे आपका उपयोग करने दें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।